हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी हब। इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ की स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे हमें इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है विद इन 120 डेज़। जैसा कि हमें पता है, ये एग्ज़ाम 9 मई को 2021 को कंडक्ट किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। यह कहा जाता है कि यूपीएससी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सबसे इजी एग्ज़ाम इसी को बोला जाता है, इसके बाद असिस्टेंट कमांडिंग ऑफिसर वाले एग्ज़ाम को। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें 120 डेज़ में कैसे इस एग्ज़ाम को टारगेट करके अपना गोल अचीव करना है। तो सबसे पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न कैसा है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सो मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एक हल्का सा डिस्कशन मैं करना चाहती हूँ कि कैसे कितनी वेटेज रहेगी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इस पेपर में। सो पहले आता है इंग्लिश का सब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या है कि हमारे 20 to 20 क्वेश्चंस इसमें आएंगे और इसके अंदर सब कुछ आएगा, अपना क्लोज टेस्ट, सिनोनियम, एंटीनोनियम्स और जितने भी आपके सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, ये सब कुछ। ये इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं। सेकंड आपका आता है मैथ एंड रीजनिंग। ये दोनों आपके मिला के आपका जो एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस का वेटेज होगा 15 to 20 क्वेश्चंस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आपको हिस्ट्री नहीं करनी है, आपको स्पेसिफिक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री पे ही फोकस करना है। आपको मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ वन इज़ योर करंट इवेंट्स एंड द डेवलपमेंट। आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि करंट में क्या क्या चल रहा है। जो जैसे एक स्कीम वगैरह होगी, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, सिर्फ आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी दोनों के मिला के आपके 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। नेक्स्ट वन इज़ योर कंप्यूटर। इसमें 5-7 क्वेश्चन ही आते हैं। साइंस से आपके 10 और 12 क्वेश्चंस। आपको साइंस में क्या पढ़ना है, जो आपके बेसिक जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि लाइट वगैरह है, और मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होती है साइंस के फिनोमिनाज यूज़ होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सोशल सिक्योरिटी 4-5 क्वेश्चन आएंगे, एंड जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ से भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 120, जिनमें से हमें कम से कम 100 क्वेश्चंस को टारगेट करना है। इनमें से हमारे मिनिमम, ये बिल्कुल मिनिमम बात कर रही हूँ मैं, मिनिमम आपको 90 क्वेश्चन तो बहुत बिल्कुल एक्यूरेटली करके आने हैं। आपको कोशिश करनी है कि 100 से अबव क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट हो और 90 क्वेश्चन आपके ठीक हों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। आपके टोटल मार्क्स होंगे 100, और जिसमें से आपको अच्छा स्कोर करना है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, आपकी अकाउंटिंग, जर्नल अकाउंटिंग प्लस IR प्लस सोशल सिक्योरिटी। ये आपका 1/3 पोर्शन को क्या करेगा, कवर करेगा। पहला पार्ट ये है, अकाउंटिंग, IR, सोशल सिक्योरिटी, ये आपको कवर करना है। सेकंड पार्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा, इंग्लिश प्लस मैथ, ये आपका 1/3 पार्ट कवर करेगा, ये 2 सब्जेक्ट अकेले। और पार्ट 3 में क्या आएंगे आपके, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आ जाएगा, IFS, आपके करंट इवेंट्स आ जाएंगे, आपकी पॉलिटी आ जाएगी, आपकी इकोनॉमी आ जाएगी, और आपके कंप्यूटर और आपके साइंस। आपके ये सब्जेक्ट की वेटेज इन 2 सब्जेक्ट्स के इक्वल है, और यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। ये नहीं है कि आप भाई आपको तैयारी करनी है तो आप पूरी मतलब सब कुछ ही पढ़ने लग जाओ,
क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब इन सब्जेक्ट्स की इतनी वेटेज है तो आप इन्हीं के अकॉर्डिंग ही तो स्टडी करोगे ना, कि आपको कौन कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा आपका वीक है, कौन सा आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर कम टाइम देना है। तो बिल्कुल एक स्मार्ट स्टडी करनी है हमें, क्योंकि हमारा कंपटीशन किन बच्चों के साथ है, जो यूपीएससी सीएससी वाले एग्ज़ाम बच्चे होते हैं ना, उनके साथ हमारा कंपटीशन है। तो अपने एग्ज़ाम के लेवल को आप समझ के चलना कि आपको किन बच्चों के साथ कम्पीट करना है। और ये तो आपको पता ही होगा कि कितने सारे बच्चों ने इसका फॉर्म भरा हुआ है। मिनिमम 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा हुआ है, जिसमें से एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तुम्हारे 5 to 7 लाख। और बिल्कुल जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो होंगे आपके तकरीबन 50-60 हज़ार बच्चे, ठीक है। और इनमें से जो क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को वो होंगे तुम्हारे 4-5। और मेन जो आपका कंपटीशन है वो यहाँ है। ये नहीं है कि भाई इतने बच्चों ने अपना फॉर्म भरा हुआ है तो आपको इतने बच्चों के साथ कम्पीट करना है। वैसे तो सिंपल सी बात है कि आपको तो एक ही पोस्ट के लिए ही तो स्ट्रगल करना है। आपका कंपटीशन रियली में देखा जाए तो किसी के साथ नहीं है। बाकी इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम कैसे इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, ये वाला भी कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि तोब नहीं है, तुम नहीं कर सकते। हमारे जैसे बच्चे ही इसको टारगेट करते हैं, हमारे जैसे बच्चे ही बनते हैं आईएएस और आईएएस और पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है डरने की बात कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपको बिल्कुल काम और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान। और आपके 120 डेज़ लेफ्ट हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से फोकस होके भाई सब कुछ साइड में कर दो। 120 डेज़ ही हैं। अब यहाँ पे तो आपका क्या है, बिल्कुल कट डाउन फेज़ है, करो या मरो। सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट ही मान के चलना कि ये कोई वो नहीं है कि ये एग्ज़ाम आपका बाद में भी होगा। ये रेगुलर बेसिस पे होने वाला एग्ज़ाम नहीं है और आपको सिर्फ यूपीएससी ही करनी है। तो उस में आपका ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम है जो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें अपने 120 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है। और अभी थैंक यू गाइस।